हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग पाइथन का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सएमएल फाइल्स और एक्सएमएल डेटा को डेटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग पांडास। इस वीडियो चालू करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल में नए हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करिएगा। अ, इतने दिन से मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मेरे को टेडेक्स में जाना पड़ा था और बहुत सारे ऑफिस के काम और फैमिली के काम थे। बट आज से मैं वीडियोस रेगुलरली डालने वाला हूँ, तो एवरी डे आपको एक वीडियो मिलते जाएगा। जल्दी जल्दी हम लोग पाइथन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट्स में घुसेंगे, वो भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मशीन लर्निंग। तो बहुत अच्छा प्लान है, हिंदी में पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर करिएगा, आप सब्सक्राइब करिएगा और पूरे सारे वीडियोस जो हैं पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसको सारे वीडियोस को डिटेली बना रहा हूँ एकदम। ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ। तो इस वीडियो जाने से पहले पहली बात तो हम लोग समझते हैं कि एक्सएमएल क्या होता है, एक्सएमएल फाइल्स क्या होता है, एक्सएमएल डेटा क्या होता है और हम लोग कब यूज करते हैं एक्सएमएल। ठीक है, तो एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML इज अ मार्कअप लैंग्वेज मच लाइक HTML। तो HTML को भी हम लोग मार्कअप लैंग्वेज ही बोलते हैं, बट वो दोनों का पर्पस अलग है। HTML से हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, विजुअलाइजेशन का अच्छी तरीके से वेबसाइट का फ्लो रहता है। यूजर साइन इन करना चाहता है, कुछ करना चाहता है वेबसाइट में, उस तरीके से वो टैग्स होते हैं और उसके हिसाब से वो पूरा का पूरा बनता है। ठीक है, बट अगर हम XML का बात करें, ये कहाँ स्पेसिफिकली यूज होता है। आप कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे गाइज एपीआईज का, है ना। अगर समझिए आपका मोबाइल एक एपीआई को इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। एपीआई करता क्या है, कुछ डेटा भेजता है, राइट। कुछ डेटा इन द फॉर्म ऑफ जेसन भेज सकता है, दूसरा फॉर्मेट हो सकता है एक्सएमएल दे सकता है ना। तो उस डेटा को बेसिकली यूज कर सकते हैं बहुत ही अलग अलग पर्पस में। ठीक है, और सिंस एक्सएमएल भी एक डेटा सोर्स, एक टाइप ऑफ डेटा सोर्स ही है जो पांडास भी सपोर्ट कर सकता है, हम वो डेटा को पुल करके या वो फाइल को डायरेक्टली पुल करके, जो एक्सएमएल फाइल हो सकता है उसका डेटा को पुल करके बहुत सारे ईडीए कर सकते हैं। तो XML वाज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। तो यूजुअली मैं जब भी एपीआईज का बात करता हूं तो जेसन दिमाग में आता है, XML दिमाग में आता है, क्योंकि उस फॉर्मेट का डेटा उस तरीके से आते हैं। तो XML was designed to be self-descriptive and XML is a W3C recommendation। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, XML फाइल का लगता है डेटा कैसे दिखता है। तो ये रहा XML डेटा का एक एग्जांपल। यहां पे आप देखिए, ये जो डेटा है रोज, ठीक है, इसको हम लोग टैग्स बोलेंगे। इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ये शेप, ये डिग्रीज, ये साइड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डेटा दिख रहा है आपको, जहां पे आपको स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं, वो बेसिकली डिफाइन करता है उस डेटा के बारे में। अगर मैं समझो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दूं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वो भी एट्रीब्यूट्स के जैसा कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस फाइल को कैसे रीड करते हैं। तो पहली बात, आप सीधा सीधा जाके इंपोर्ट पांडास एसपीडी कर दीजिए और उसके अलावा मैं लिख देता हूं pd.read_xml और यहां पे मैं फाइल का नाम लिख देता हूं जो है हमारा text.xml। अब ये फाइल मैंने ऑलरेडी रूट लोकेशन में डाला हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा फाइल उधर ही डाला हुआ है। और अगर मैं अब रीड कर दूं इसको, तो आप देख सकते हैं कि सीधे का सीधा ये पूरा का पूरा जो डेटा था उस एक्सएमएल फाइल में, ये पूरा का पूरा डेटा कन्वर्ट हो गया है डेटा फ्रेम्स में, राइट। और अगर मैं यही एक्सएमएल फाइल को एचटीएमएल में खोलूं, एचटीएमएल पेज में या डायरेक्टली ब्राउजर में खोलूं, सॉरी, तो यहां पे अभी आप देख सकते हैं स्क्वायर 360 4.0, सर्कल 360, ट्रायंगल 180 3.0। अब यहां इस पर्टिकुलर रो को कंसीडर, इस पर्टिकुलर डेटा को कंसीडर करिएगा। सर्कल 360, उसके आगे एक वैल्यू नहीं है जैसे इस वैल्यू में प्रेजेंट है, जैसे यहां पर 3.0 है, यहां पे 4.0 है। तभी भी उसको डेटा डेटा फ्रेम्स बेसिकली पांडा उसको आइडेंटिफाई कर देता है और उसको बना देता है नैन, है ना। तो ये काफी अच्छा चीज है। और ये रीड अंडरस्कोर एक्सएमएल आपको वहां पे सिर्फ पाथ देना है और एक्सपाथ देना है। मैं एक्सपाथ का भी अभी बात करूंगा। एक्सपाथ हमको आइडेंटिफाई करवाएगा कि कौन से रोज पे फोकस करवाना है और किस तरीके से वो डेटा का पूरा पुल करना है बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। और एक और पैरामीटर आपको जो समझना है यहाँ पे होता है एक नेम स्पेस। ठीक है, तो मैं ये सारा एग्जाम्पल लूंगा और प्लीज मेक श्योर करिए पूरा एंड तक देखिएगा। अब मैं इस तरीके से बेसिकली एक फाइल रीड किया हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, वो सेम डेटा जो मैंने एक्सएमएल फाइल में देखा था उसको मैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। देखिए, सेम वाला जो डेटा था मेरे जो एक्सएमएल फाइल में, यहां पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया मल्टीलाइन कमेंट यूज करके। और यहां भी मैं इस फाइल को भी रीड कर सकता हूं, रीड अंडरस्कोर एक्सएमएल, रीड अंडरस्कोर एक्सएमएल। और यहां पे मैं एक्सएमएल डेटा लिख दूंगा
और तभी भी मेरे को आउटपुट सेम आता है। अब चलिए एक पैरामीटर के बारे में डिफाइन करते हैं जो हम लोग बोलते हैं एक्स पाथ, ठीक है? अब ये एक्स पाथ एक पैरामीटर है जिसको मैं स्पेसिफिकली यूज करता हूं। बट उससे पहले क्या ऐसे एक ही टाइप का फॉर्मेट होता है? क्या आपको कंसिडर करना है कि सिर्फ यही फॉर्मेट चल सकता है? अगर मैं यहां पे लिख दूं फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहां डाल दूं मैं क्रिश, ठीक है, और यहां भी मैं डाल देता हूं। और हमेशा याद रखिए एक्सएमएल टैग्स को भी क्लोज करना चाहिए। अगर क्लोज नहीं करेंगे तब वो आपको एरर दे देगा जब आप रीड कर रहे होंगे। और अगर आपको एक्सएमएल डेटा को वैलिडेट भी करना है, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूं। तो यहां पे मैंने एक फर्स्ट नेम टैग डाल दिया है और यहां कहीं भी कुछ नहीं डाला है, ठीक है। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं और ये मेरा रो रहा, ये मेरा सब कुछ रहा और साइड्स रहा। अगर मेरा डेटा खाली है तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके इधर भी लिख दूंगा और लेट्स से कि मैं इसको पूरा का पूरा खाली ही रखता हूं, ठीक है, पूरा का पूरा खाली रखता हूं। तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा एम्प्टी रहा, ये पूरा का रो, ये रो मेरे को चाहिए ही नहीं। लेट्स से दैट कि मेरे यहाँ पर नैन वैल्यू है और मैंने सेम चीज यहाँ भी कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब मैं अगर एग्जीक्यूट करूं और एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ देखिए क्रिश आ गया, नन आ गया, नन आ गया। नन मतलब इसको बाद में हम लोग नैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो इससे आपको एटलीस्ट पता चल रहा है कि भाई हाँ ठीक है, बढ़िया है। अगर डेटा नहीं रहा तो नैन कंसिडर कर रहा है और डेटा रहा तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से एक रो को एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया। अब क्या आपका डेटा फ्रेम सिर्फ इसी सॉरी क्या आपका एक्सएमएल इसी फॉर्मेट में होता है? द आंसर इज नो। अलग 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 फॉर्मेट में होता है। अगर मेरे को एक्सएमएल वैलिडेट करना है, चलिए मैं एक्सएमएल वैलिडेट करवाता हूं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सएमएल वैलिडेटर। ऑनलाइन में है, W3 स्कूल का भी है, ये भी एक यूआरएल है, देखते हैं कौन सा चल जाएगा। तो यहाँ कॉपी एंड पेस्ट योर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इन हियर। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा इधर से इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैं वैलिडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या दिखा रहा है और बहुत सारे एड्स खुल रहे हैं। द फॉलोइंग लाइन हैव बीन अपलोडेड सो फार, यहाँ ठीक नहीं दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ वैलिडेट करवा देता हूँ जो W3 स्कूल का है। तो यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, चेक एक्सएमएल, नो एरर्स फाउंड। दैट बेसिकली मीन्स ये एक्सएमएल परफेक्ट है, ठीक है। तो आप ये वाला डेफिनेटली यूज कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए। चलिए मैं एक और फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ और मैं उस फॉर्मेट के हिसाब से डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, और आप बताइएगा क्या डिफरेंस, आप पॉज करिएगा और क्या डिफरेंस है प्रीवियस फॉर्मेट है और अभी फॉर्मेट में। यहाँ के फॉर्मेट में आप देखिए जो रो के अंदर जो मैं एट्रीब्यूट्स लिख रहा हूँ वहां पे स्पेसिफिकली वो एट्रीब्यूट का टैग लिख रहा हूँ, राइट। आप ये टैग्स को भी इसी पेरेंट एट्रीब्यूट में या पेरेंट टैग में ही कंबाइन कर सकते हैं एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इस केस में देखिए आप रो में मैं शेप को अलग एट्रीब्यूट नहीं कंसिडर करके यहीं उसको मैंने ज्वाइन करवा दिया। शेप इज इक्वल टू स्क्वायर, डिग्री इज इक्वल टू साइड, साइड इज इक्वल टू 4.0 और यहां पे आगे मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको रीड करके मैं कर देता हूं pd.read_xml और यहां मैं डाल दूं XML डेटा, तो आप देखिए आपको सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप कितने भी टैग्स बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप लेते जाइए टैग्स, लेते जाइए, बट ऑलवेज मेक श्योर अगर आप यहां टैग बना रहे हैं तो यहां भी टैग बनाना चाहिए। अगर यहां टैग नहीं रहा तो एरर आएगा। मैं बताता हूं आपको कैसे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्रिश। यहां तो टैग बन गया, ठीक है। अगर मैं यहां टैग नहीं बनाता हूं तो क्या हो रहा है, अच्छा एरर नहीं आ रहा है। शायद पुराने वाले फॉर्मेट में एरर आता था अगर ये टैग में नहीं बनाता फर्स्ट नेम वाला इधर, ठीक है। बट अब यहां देखिए ना कितना स्मार्टली ये डेटा फ्रेम इसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। यहां पे अगर मैं एक और एट्रीब्यूट ले लूं लास्ट नेम, चलिए तो यहां भी मैं नायक लिख देता हूं और यहां देखिए नन नन नायक, राइट। और ये नन को नैन में कैसे कन्वर्ट करता है आपको पता ही है, ईडीए कर दीजिए आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से, और उसके हिसाब से कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये रहा फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर एक और है जो मैं एक्सपाथ बोलना चाहता हूं, और एक्सपाथ एक स्ट्रिंग हो सकता है, नन हो सकता है, ऐसे टाइप का सिंबल भी आप दे सकते हैं। ऐसे टाइप का सिंबल हम लोग कब यूज करते हैं, देखिए मैं लिख देता हूं एक्सपाथ इज इक्वल टू, यहां पे मैं डबल कोट्स में डॉट ROW। तो यहां मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि भाई मेरा रो टैग है जिसको आपको कंसिडर करके सारा का सारा चीज बनाना है। तो अब देखिए ये भी एग्जीक्यूट होता है और उसके हिसाब से आपको ये आउटपुट भी आता है। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं दे सकता हूं जो है एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड XML टैग है जो डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल था पांडास का, वो है ये, ठीक है। यहां पे आप देखिए इसको, ये जो डेटा है पहले वाले में क्या था,
आपका यहाँ डेटा था, उसके बाद उसके हिसाब से आपका ये डेटा प्रेजेंट था। एक और चीज होता है जो बोलते हैं हम लोग नेम स्पेस। ऐसा नेम स्पेस भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नेम स्पेस जो डिफाइन कर सकते हैं जहां पे हम लोग एक यूआरएल का रेफरेंस ले रहे होंगे और इस फॉर्मेट में हम लोग एक्सएमएलएनएस यूज करके उसी एट्रीब्यूट को यूज करके और वहां पे हम इसका एग्जांपल लेके यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां जाके एग्जीक्यूट करूं यही सारा चीज, चले मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया और यहां पे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखिए एरर देता है। एरर क्या बोलता है? एक्सपाथ डज नॉट रिटर्न एनी कोड, बी श्योर रो लेवल नोड्स आर इन एक्सपाथ, ठीक है। If document uses namespace denoted with XMLNS, be sure to define the namespace in the XPath। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नेम स्पेस अवेलेबल है, आप डायरेक्टली नहीं रीड कर पाइएगा, तो उसलिए वो बोलते हैं कि ये नेम स्पेस को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। और उसके लिए रीड अंडरस्कोर एक्सएमएल में एक पैरामीटर है जो हम लोग बोलते हैं नेम स्पेस। तो ये नेम स्पेस मैं यहां पे कॉपी पेस्ट करता हूं। और अगर आपको और डेफिनेशन देखना है कि नेम स्पेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां भी इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। तो नेम स्पेस को हम लोग यूजुअली ऐसे डिफाइन करते हैं, डॉक कोलन। तो यहां पे आप देखिए डॉक कोलन, डॉक इसका रहा कोलन और ये वाला पूरा का पूरा यूआरएल, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं नेम स्पेस इज इक्वल टू, अगर समझिए मेरा यहाँ दूसरा टैग है तो मैं वो वाला टैग इधर लिखूंगा और यूआरएल दूसरा है तो यूआरएल में इधर लिख लूँ। अब मैं जाके एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं अभी भी कुछ एरर आ रहा है, देखते हैं कुछ क्यों एरर आ रहा है ये वाला चीज। बट आई फील ये सारे करेक्ट है, नेम स्पेसेस एक्सपाथ। चलिए, अच्छा सॉरी, एक चीज मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, जो डॉक कोलन रो है अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक कोलन रो, ठीक है। अगर समझिए मैंने नेम स्पेस हटा देता हूँ तो चलता है कि नहीं फिर भी, क्योंकि प्रीवियसली शायद हम लोग ने एक छोटी सी गलती की थी, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था, फिर भी एरर आ रहा है। वो नेम स्पेस के बारे में ही बोलेगा, अनडिफाइंड नेम स्पेस प्रीफिक्स, ठीक है, फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ अब, और ये रहा मेरा। अब देखिए सीधा सीधा एग्जीक्यूट हो गया, है ना। मैंने वही सारे चीज लिया जो ये डॉक कोलन रो बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, मेरा का पूरा पूरा का रोज जो है, ये रो ये रो ये रो, जहां जहां ये चीज रहेगा वो रो को कैप्चर करेगा ऑटोमेटिकली। और सिंस एक्सएमएलएनएस डिफाइन किया हुआ था तो मेरे को नेम स्पेस भी डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल चीज, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अब मैं इसको डीएफ में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर आपको इसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है, डॉट टू अंडरस्कोर एक्सएमएल, और यहां पे मैं लिख देता हूं test1 डॉट एक्सएमएल। ये स्ट्रिंग में लिखिएगा और ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा। तो यहां जब मैं एग्जीक्यूट कर दिया तो देखिए यहां पे test1 डॉट एक्सएमएल आ गया और यही डेटा आपको यहां दिख गया पूरा का पूरा। और उसके अलावा भी अगर आपको पैरामीटर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर का पैरामीटर, जो हम लोग काफी टाइम से डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और अच्छी तरीके से समझ में आया हो वैलिडेशन कैसा करना है एक्सएमएल फाइल्स का, एक्सएमएल फाइल होता क्या है, और स्पेसिफिकली मैं बोलूँ ये कहाँ यूज होता है। ये बेसिकली यूज होता है आपके एपीआईज में। अब एपीआईज, क्योंकि देखिए हम लोग एज अ डेटा साइंटिस्ट थर्ड पार्टी एपीआई में काफी डिपेंडेंट होते हैं, और समझ लीजिए वो कंपनी हमको एक्सएमएल फॉर्मेट में डेटा देता है, तो हम लोग वो डेटा उठा के उसको प्री प्रोसेसिंग करके उसको इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ये वीडियो। ऑब्वियसली मैं छोटा छोटा एग्जांपल्स दिखा के कर रहा हूं, आप बड़े बड़े एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा। प्लीज मेक श्योर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, फ्रेंड्स को, सारे लोगों को शेयर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वन ऑल, बाय बाय।